आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ना बताओ, 32 क्वेश्चन नई बुक के हिसाब से, और कनिका, दिशा और कबीर, ठीक है, ये तीन पार्टनर है, रेशियो इनका 2:1:1। चलिए इनकी बैलेंस शीट देखिए बच्चों। बैलेंस शीट में एक सुनहरे सुनहरे अक्षरों में एसिड साइड में एक आइटम दिख रहा होगा आपको, बड़ा ही रेयर आइटम होता है ये, कभी कभी आता है। क्या दिख रहा है बताओ, कुछ अलग, क्या है वो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का लॉस बैलेंस, ठीक है। मैंने कहा था ना एसिड साइड में तीन आइटम होते हैं, कब से बता रहा हूं मैं बात, ये थर्ड चैप्टर से। वो तीनों बिना सोचे समझे आप पार्टनर्स के डेबिट साइड में एडजस्ट कर दोगे, कर दो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पार्टनर्स के डेबिट साइड में एडजस्ट कर दो फटाफट से, कोई यूज नहीं होगा इसके वजह से। लिख दो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पार्टनर डेबिट साइड में कितने रुपए, 20,000। 20,000 को बांटोगे तो आएगा 10, 5, 5, 10,000, 5,000 और 5,000। चलिए इसके बाद बच्चों आ जाओ आप लायबिलिटी तरफ। लायबिलिटी में आपको सुनहरे सुनहरे अक्षरों में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे वाला इसमें है ही नहीं, ठीक है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बच्चे, कुछ बच्चे बांट देते हैं, बहुत बड़ी गलती करोगे इस बांट कर। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हमारा रिजर्व नहीं है, वो हमारे एम्प्लॉय का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है फंड में, वो कभी भी ले सकते हैं उस पैसे को, तो हमारी लायबिलिटी है, कोई रिजर्व फंड नहीं है हमारा वो, ठीक है, वो हमारा पैसा नहीं है। चलिए अब बच्चों क्या करोगे, आप बैलेंस बीडी लिखो, बैलेंस बीडी देखो, बाय बैलेंस बीडी कनिका, दिशा और कबीर का, काबिर बोल रहा था, 2 लाख, 1 लाख और 80,000, 2 लाख, 1 लाख और 80,000। फिर आप लिखोगे क्या, बस कुछ नहीं करना, अब आप एडजस्टमेंट पे आ जाओ, सारे पॉइंट्स पे आ जाओ। क्या लिखा है बच्चों पहले पॉइंट्स पे, ओहो गुडविल, बच्चों वही करना है जो तुम पिछले क्वेश्चंस में करते हुए आए थे, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी, गुडविल एडजस्टमेंट करनी है। चलो साथ में करते हैं, वर्किंग नोट पे जाओ, वर्किंग नोट नंबर 1 लिखो। पिछले क्वेश्चन में गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी दे रखी थी, यहाँ पे नहीं दे रखी है, हमें निकालना पड़ेगा। कैसे पता, बोला हुआ है देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वाज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज, मतलब सेकंड चैप्टर गुडविल चैप्टर, वहां पे हमने पढ़ा था। लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल, जल्दी से कैलकुलेशन ऑफ फर्म गुडविल लिखो, नीचे लिखो इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट है ना इस क्वेश्चन में, हाँ बच्चों यहाँ नीचे इज इक्वल टू गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, NYP, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर परचेज, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। याद आया कुछ सेकंड चैप्टर है ना। चलो अब एवरेज प्रॉफिट कैसे पता चलेगा बच्चों, जितने प्रॉफिट क्वेश्चन में बोला है उसी प्रॉफिट को लेकर हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। आओ पढ़ो जरा क्वेश्चन में क्या लिखा है। इसने बोला 2 ईयर परचेज, तो बच्चों NYP कितनी है, 2 है, लेकिन जो एवरेज प्रॉफिट बोला हुआ है 3 कंप्लीटेड ईयर, मतलब आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना है 3 प्रॉफिट को लेकर, 3 प्रॉफिट, जिसमें से 2 तो आपके नीचे दे रखे हैं थर्ड लाइन में, 23 का और 24 का, 1 लाख और 1,30,000। तीसरा प्रॉफिट कहाँ है फिर बच्चों, तीसरा प्रॉफिट इस साल का दे रखा है ऊपर बैलेंस शीट में, पर वो प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट है वो क्या है। तो आप एवरेज प्रॉफिट जब निकालेंगे रफ में कैसे निकलता है प्रॉफिट, साइड प्रॉफिट को प्लस करते हैं और डिवाइडेड बाय जितने प्रॉफिट है, कितने प्रॉफिट है यहाँ पे 3 है ना, आप तीनों को प्लस नहीं करोगे, 2 को प्लस करोगे और तीसरे को माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय 3 करोगे। तो एवरेज प्रॉफिट में निकाल रहा हूं अलग से, मैं फिर से बोल रहा हूं एवरेज प्रॉफिट निकालो अलग से, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ये 2 तो प्लस कर दो, 1 लाख और 1,30,000, देखो 1 लाख प्लस 1,30,000, लेकिन ऊपर अगर वो क्रेडिट साइड में होता तो मैं से प्रॉफिट मान लेता, पर वो किस तरफ था, सॉरी एसेट साइड में, लायबिलिटी साइड होता तो मैं से प्रॉफिट मान लेता, और वो किस तरफ है, एसेट्स की तरफ, और वो लॉस होता है। तो इसे करना 1 लाख प्लस 1,30,000 माइनस 20,000 और डिवाइडेड बाय 3, इन तीनों डिवाइडेड बाय 3, बच्चों कितना आ गया 2,10 डिवाइडेड बाय 3, ऊपर आया 2,10,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आया 70,000, ऊपर पुट कर दो 70,000, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 70 पुट कर दो, 70,000 इंटू क्या है उसके बाद इंटू में
नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है बच्चों ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये 2 ईयर परचेज। तो आंसर कितना आ गया गुडविल का 1,40,000। बच्चों फर्म गुडविल आते ही आपको नाचना पड़ेगा क्योंकि आपको इसका आता है। क्या करते हैं हम उसका पहले ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, फिर रेशियो में बांट देते हैं और G2S की एंट्री करते हैं। तो लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल, ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल। मुझे उसमें देखिए आदित्य में से कैसे कर रहा है वो एडजस्टमेंट ऑफ फर्म गुडविल। क्या करते हैं पहले ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, कनिका, दिशा और कबीर। पहले इन तीनों पार्टनर्स में किस में बांट दो ओल्ड रेशियो में, फिर बांटोगे न्यू रेशियो में। कितनी गुडविल थी हमारी 70,000 1,40,000। 1,40,000 को पहले ओल्ड रेशियो में बांटो, कितना है 70 35 35 70,000 35,000 और 35,000, ठीक है 70,000 35,000 35,000। अब उसी 1,40,000 को बांटो अब किस रेशियो में बच्चों, किस रेशियो में बांटोगे अब न्यू रेशियो में। अब न्यू रेशियो तो क्वेश्चन में है ही नहीं, तो कौन जा रहा है, ओहो कनिका कहा था मैंने, सब टेकन है यहाँ पे। तो कनिका देखो रिटायरमेंट हो गई कबीर के आते ही, ठीक है। तो कनिका यहाँ फॉर्म छोड़ के जा रही है, वो बहुत लॉयल है, ठीक है, तो वो जा रही है अपना फॉर्म छोड़ के। तो यहाँ पर उसके जाते ही रेशियो क्या बन जाएगा बच्चों, इक्वल, क्योंकि ऊपर आप देख सकते हो 2:1 है, कनिका का रेशियो 2 था, वो अपना 2 छोड़ के जा रही है। तो इसके बाद बचा क्या 1:1। तो बच्चों 1:1 में बांट दीजिए दिशा और कबीर में, कितने 70,000 70,000। 1,40,000 को कितने बेटा 70,000 और 70,000 बांट दिया। चलो अब कर दो बच्चों क्या माइनस, कनिका का प्लस में आ रहा 70,000, ठीक है, और दिशा का 35,000 माइनस में, और कबीर का 35,000 माइनस में। तो बच्चों मुझे बता दो यहाँ पे कौन कौन गेन कर रहा है, दिशा और कबीर गेन कर रहे हैं और सैक्रिफाइस, क्योंकि जो पार्टनर जाता है उसको हमेशा नुकसान होता है, मोहब्बत में नुकसान करना लाजमी है, ठीक है। चलो तो यहाँ पे सैक्रिफाइस कनिका कर रही है, वो सैक्रिफाइस करती है लड़की है, ठीक है। उसके बाद दिशा और कबीर जो है वो गेन कर रहे हैं कितने से 35,000। अब बताओ किसको पैसा मिलना चाहिए, कनिका को पैसा मिलना चाहिए कितने कितने 70,000, कैसे कैसे 35 उससे 35 उससे मिल रहा है ना। जिसको पैसा मिलता है उसके अकाउंट में क्रेडिट करते हैं पर नाम उसका जिसने दिया। तो जाओ ऊपर पार्टनर के अकाउंट में लिखो कनिका के अकाउंट में पैसे 35,000, नीचे 35,000 35,000, फिर नीचे 35,000। पहले 35,000 का नाम किसका आएगा बाय दिशा कैपिटल, फिर 35,000 का नाम किसका आएगा दिशा कैपिटल और फिर कबीर कैपिटल। समझ में आया बच्चों, मैं फिर से बोल दे रहा हूं, कनिका के अमाउंट में 35,000 के नाम से बाय दिशा कैपिटल अकाउंट, फिर 35,000 बाय कबीर। अब जिन्होंने दिए क्या उनके अकाउंट से काटोगे नहीं क्या, किन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो दिशा और कबीर ने दिए हैं तो डेबिट साइड में उनके अकाउंट से 35,000 कम कर दीजिए। दिशा के अकाउंट में 35,000 दिखा दो और कबीर के अकाउंट में 35,000 दिखा दो, और नाम किसका है बच्चों, बिल्कुल जो दे रहे हैं उनके अकाउंट में डेबिट, पर जिसको दिया उनका नाम आता है। तो लिख दो टू कनिका कैपिटल अकाउंट, कनिका कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों। चलिए अब उसके बाद तो बच्चों सारे पॉइंट आपको आते ही होंगे। क्या है उसके बाद, फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई है, इंक्रीज, बढ़ गई है, कितने तक, तो आपको कंपेयर करना पड़ेगा। 3 लाख नहीं बढ़ी है, 3 लाख तब बढ़ गई है, तो पहले कितना था, अब 3 लाख हो गई, तो कितने बढ़ गए, तो फायदा हुआ 60,000 का। लिख दो बाय रिवोल्यूशन अकाउंट में बाय फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स 60,000 का फायदा। ओहो, नई बैलेंस शीट में फिक्स कितना आएगा, फिक्स एसेट्स 3 लाख, ठीक है, नई बैलेंस शीट में कितना आ गया 3 लाख। बच्चों अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू हो गई है 120%। आप स्टॉक की 120% निकाल लो। स्टॉक का 1 लाख का 120 होता है 1,20,000, और 2 लिखा है, मतलब एट लिखा है, मतलब इतने हो गई है, तो 1 लाख से 1,20,000 हो गई है।
1,20,000 कहाँ से आया? 1,00,000 का 120 होता है, एक निकालना 1,00,000 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100 कितना आएगा? 1,20,000 आएगा। तो आपको कितना फायदा हुआ? 20,000 का फायदा हुआ। लिख दो ऊपर टॉप पे, बाय स्टॉक कितने का फायदा हो गया? 20,000 का, और नई वैल्यू 1,20,000 बैलेंस शीट में। स्टॉक 1,20,000। चलिए नेक्स्ट लिखा हुआ है बच्चों, देखो ये लाइन ना लिखता तो भी हम यही करते हैं। पढ़ पा रहे हो ना? लास्ट लाइन क्या लिखा है? द अमाउंट पेबल टू कनिका, जो कनिका को हमें अमाउंट पे करना है, जो कहां से आता है? सीडी से आता है ना, प्लस माइनस करके, उसे हमें पे नहीं करना। कहां भेजना है उसको? लोन अकाउंट में। तो ये लाइन ना लिखी होती तो भी हम कहां भेजते? पेमेंट के लिए बोलेगा, अगर नहीं बोल रहा तो हम लोन में ही भेजेंगे, ठीक है? जैसे पिछले क्वेश्चन पेमेंट के लिए बोला था ना। चलिए अब काम क्या करना है आपको, जाओ सबसे ऊपर बैलेंस निकालो। 80 का जगह बैलेंस है, बांट दीजिए तीनों में। टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, कनिका, दिशा और कबीर। 80,000 को बांट दीजिए किस रेशो में? 2:1, मतलब 40-20-20। 40,000, 20,000, और ये प्रॉफिट कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में, बाय रिवोल्यूशन अकाउंट। चालीस हजार, 20,000, 20,000 है ना? 40,000, 20,000 और 20,000। अब बच्चों क्या करोगे तुम इसके बाद? अभी क्या हो गया? एक सेकंड। अब क्या करोगे इसके बाद? बैलेंस सीडी किसका? कनिका का भी बैलेंस निकाल लो, पर लिखना मत बैलेंस, ठीक है? 40,000। चलो एक काम करते हैं, कनिका का बैलेंस निकाल लेते हैं प्लस माइनस करके, पर लिखना नहीं है क्योंकि उसका पैसा हमें कहां भेजना है? लोन में। बच्चों कनिका के थे 2,00,000 रुपए, फिर मिल गए 35-35, कितने? 270 हो गए। 270 और बाद में 40,000, कितने हो गए? 3,10,000। इसमें से इधर कितने गए? 10,000 गए, बचे कितने? 3,00,000। लिख दो बच्चों टू कनिका लोन अकाउंट। लिख दो टू कनिकाज एपोस्ट्रोफी एस, टू कनिकाज लोन अकाउंट। देख रहे हो हम पे कितना उधार है कनिका का? जीवन में चुका सकते हैं हम, 3,00,000 रुपए का उधार है हम पे, ठीक है? चलो अब आ जाओ किस पे? दिशा 1,00,000, फिर ये 20,000, 1,20,000, उसमें से कितने गए? 40, बचे कितने? 80। बच्चों लिख दो टू बैलेंस सीडी। ये पार्टनर बच गया ना, तो इसका बैलेंस सीडी में आएगा, ठीक है? टू बैलेंस सीडी कितना आया? 80,000। अब ऐसे तीसरे पार्टनर का 80 और 20, 1,00,000, 1,00,000 में 40 गए, 60,000। तो बच्चों इसी सीडी में लिख दो 60,000, इसी सीडी में 60,000। अब क्या करोगे? तीनों पहले तो कैपिटल ले जाओ, और लोन भी कहां ले जाओगे? लायबिलिटी में। समझ में आया? पिछले क्वेश्चन में क्यों ले गए थे अंशिका सैनी? बिल्कुल, पिछले क्वेश्चन में हमारा लोन था ही नहीं, तो क्यों ले जाएंगे? पेमेंट कर दी हमने। इस क्वेश्चन में तीनों ले जाओगे, दो ले जाओगे कैपिटल के नाम से और कनिका का लोन के नाम से। तो जाओ पहले लिखो दिशा कैपिटल, बैलेंस शीट बता रहा हूं मैं, लायबिलिटी दिशा कैपिटल, कबीर कैपिटल। दिशा कैपिटल कितनी है? 80,000, कबीर की 60,000, दोनों मिला के 1,40,000 बाहर। उसके बाद फिर लिख दो कनिकाज लोन अकाउंट, वही लायबिलिटी लिख दो कनिकाज लोन अकाउंट। कितने रुपए? 3,00,000। फिर से बोल दे रहा हूं, दिशा कैपिटल 80,000, कबीर कैपिटल 60,000, 80-60 कितना हो गए? 1,40,000 बाहर, कनिका लोन अकाउंट 3,00,000। बच्चों अब आते हैं हम अपनी बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में आ जाओ बैंक बैलेंस। बच्चों बैंक बैलेंस को छेड़ा ही नहीं हमने, ना कोई पैसा आया बाहर से ना कोई गया। ऐसा हुआ? कोई पॉइंट ऐसा था बैंक से रिलेटेड? तो एज इट इज लिख दो बैंक बैलेंस। पिछले क्वेश्चन में दो ट्रांजेक्शन हुई थी बैंक से, एक इन्वेस्टमेंट बेची थी, पैसा आया था, और हमने पेमेंट करी तो पैसा गया था, है ना? पर इस क्वेश्चन में क्या हुआ? कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बैंक के थ्रू, तो आप एज इट इज लिख दो कितने रुपए? कितने बोलो? 60,000। फिर क्या है? डेटर्स लिख दो एज इट इज 60,000। उसके बाद क्या है? स्टॉक हो गया, फिर से हो गया, प्रॉफिट लॉस बांट चुके हैं। इधर आ जाओ लायबिलिटी तरफ, लिख दो क्रेडिटर्स
रिटर्न है ये, हाँ। लिख दो क्रेडिटर्स कितने 53,000। फिर क्या है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लिख दो, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना है 47,000। चलिए अब खत्म और कुछ भी है क्या, नहीं। चलो अब यहाँ पे कर दो इसका टोटल 5,40,000 आ रहा है दोनों तरफ। चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, क्वेश्चन खत्म हो गया हमारा 5,40,000, क्वेश्चन खत्म। क्या